अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट और उसमें भी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक फीमेल का गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं, और ये है हमारे पास मेल का गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनकी फ्यूजन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? एक ही सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है दिस यूनियन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो ये दोनों जो इसमें जाइगोट में हमारे पास क्रोमोसोम होंगे वो होंगे 46 क्रोमोसोम, और ये 2n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। और ये है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हम ये जो जाइगोट हमारे पास बना है, अब इसकी क्लीवेजेस होंगी फर्दर, क्योंकि अब इसको बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाना है। ठीक है। अब क्लीवेज में क्या होगा हमारे पास कि ये जो जाइगोट है हमारे पास एक सेल था, अब इसकी वर्टिकल क्लीवेज होगी फर्स्ट क्लीवेज, जिसमें ये एक सेल कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल्स में। ठीक हो गया। ये है हमारे पास 2 सेल स्टेज। ठीक हो गया। उसके बाद ये इसकी हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी और ये 2 सेल फिर 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये जो है 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी जो है ना वो फिर इरेगुलर जो है वो क्लीवेजेस होंगी और आखिर में ये 60 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस स्टेज को हम मोरूला भी कहते हैं। ठीक है। अब हम मोरूला को डिस्कस करते हैं कि मोरूला क्या होता है बेसिकली। तो मोरूला हमारे पास मोरूला रिफर्स टू अ सॉलिड मास ऑफ अ ब्लास्टोमर्स। अब ये जो सेल्स थे ना, ये जो क्लीवेज के थ्रू बन रहे थे सेल्स, इनको हम ब्लास्टोमेर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जाइगोट की हमारे पास क्लीवेजेस होंगी और जिसके नतीजे में हमारे पास 60 सेल स्टेज बनेगी जिसको हम मोरूला कहते हैं। ठीक है। ये कुछ नहीं होता, बस एक सॉलिड मास होता है ब्लास्टोमेर्स का या सेल्स का। ठीक हो गया। अब हम मोरूला के बाद स्टेज आती है ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला को डिस्कस करते हैं। ब्लास्टुला कैसे बनेगा? जैसे हमारे पास मोरूला बना था ना क्लीवेजेस की वजह से, डिविजन्स की वजह से, ऐसे ही हमारे पास जाइगोट की फर्द